बोकारो दिन भर में आज जरीडीह पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब किया बरामद, एक गिरफ्तार। बताएंगे बीएसएल द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। आपके शहर के 2 अलग अलग जगहों पर मिलने वाली पूजा सामग्री की भी चर्चा करेंगे। सप्ताह के दूसरे दिन एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। साथ ही साथ जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी, खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी होगी नजर और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना काल में देश को 7वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवासियों को आगाह किया है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस अभी नहीं गया है। इसलिए सावधानी बरतने में कोई कोताही ना करे, कोई लापरवाही ना करे और नियमों का पालन करे। वैक्सीन आने तक कोरोना से लड़ाई कमजोर ना हो। साथ ही उन्होंने देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव और 3 विधेयक हुए पेश। भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया होगा शामिल। अलास्का के तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। भारत में 3 महीने में कोरोना के सबसे कम नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,790 नए केस। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 112 अंक और निफ्टी 23 अंक बढ़कर बंद हुए। सोने की कीमत 280 रुपये प्रति 10 ग्राम घटी, तो वहीं चांदी का दाम 750 रुपये प्रति किलोग्राम घटा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। सरना धर्म कोड के मांग को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,842 हो गई है। वहीं अब तक 89,780 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 842 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। जरीडीह थाना पुलिस ने रविवार को देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर गायचंदा पंचायत के झरनाटाड़ में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। 3 नवंबर को होने वाली बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए अब चुनावी मैदान में कुल 16 प्रत्याशी रह गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने दी। बेरमो विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 19/10/2020 थी, जो कि पहले से निर्धारित था। निर्धारित समय की समाप्ति के उपरांत कुल 16 अभ्यर्थी शेष रह गए हैं, जिसका प्रारूप 7क में तैयार कर चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। जो भी सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं उनको अंतिम रूप से तैयार, तो लास्टली ये चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। 7क में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 4, निबंधित दल के 5 और निर्दलीय 7 उम्मीदवार हैं। इस प्रकार कुल 16 अभ्यर्थी हैं और यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि कुल 17 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, जिसमें जांच के दौरान मात्र एक नामांकन रद्द घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों के मतदान केंद्र सूची एवं मतदान सूची वोटर लिस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश दिए जाने वाले हैं, वो आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को, अभ्यर्थियों को एवं अन्य जिनकी इस उपचुनाव में सक्रिय रहने की संभावना है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था से संबंधित है, इलेक्शन को लेकर फोर्सेज ये डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे आ रही हैं और पहुंच चुकी हैं। बहुत फोर्स का आना अभी बाकी है। पैरामिलिट्री फोर्स भी आएंगी। जो जैप है हमारा झारखंड महान पुलिस रहेंगी, होमगार्ड रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में बल मिलेगी तो जितने भी बूथ हैं, क्लस्टर हैं, जितनी भी जगह है,
सभी जगह हमारे फोर्सेज उपस्थित रहेंगे। ऐसा कोई भी बूथ या बिल्डिंग नहीं रहेगा जहां पुलिस या पैरामिलिट्री के जवान नहीं रहेंगे। बोकारो जिले में सोमवार को कोरोना के 77 नए केस की पुष्टि हुई है और एक की मौत हो गई। वहीं 24 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। चास के ITI मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री सह झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का स्वागत किया। अर्जुन मुंडा सोमवार को जमशेदपुर से बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के समर्थन में जनसंपर्क कार्यालय में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बेरमो विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी लगन से काम करने को कहा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का स्वागत हम लोगों ने 4 लेन ITI मोड़ के पास किया और हम लोग इस विश्वास और उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी विजय को प्राप्त करेगी। हमारे कार्यक्रम बाजार में आज हम आपको लेकर आए हैं 12 मोड़ से सटे धुंधीबाग बाजार में। यहाँ पर चलकर हम जानेंगे कि अलग अलग सब्जियों के क्या रेट है, साथ ही आलू और प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने का क्या कारण है। मौसम के चलते मौसम में बारिश से मार खाया था सब्जी सब। अच्छा। इसी के चलते थोड़ा मैंने तेजी हुआ है। क्या रेट है अभी? 20 रुपए के चल रहा है। और खीरा क्या रेट का है? खीरा 20 रुपए चल रहा है। और खेसा 40 रुपए के लिए चल रहा है। हाँ, ओल का क्या रेट है अभी? ओल 1 किलो 30 रुपए, पालक 10 टका मुठा दे रहे, लाल साग 2 मुठा 15, बीट 40 रुपए, शिमला मिर्च 20 रुपए पाव और कद्दू 20 रुपए किलो, केला 1 किलो 24, आंवला 30 रुपए किलो, शकरकंद कितने का? कौन 16 रुपए किलो। क्या रेट है प्याज का? प्याज बिक रहा है 50 रुपए किलो बिक रहा है। अभी प्याज नया का सीजन था, बारिश के चलते नया प्याज का फसल खत्म हो गया, इसीलिए पुराने प्याज पे मारामारी चल रहा है। जो 40 गाड़ी का आमदनी था वो अभी 4 गाड़ी का आमदनी हो रहा है, इसलिए प्याज का रेट बढ़ गया। क्या रेट है आलू का भी? रेड आलू है 40 रुपया। अच्छा, और सफेद वाला? सफेद वाला 32 रुपया और उससे मीडियम आलू है 30 रुपये। अभी हम हैं धुंधीबाग के प्याज के होलसेल मार्केट में। क्या रेट चल रहा है अभी प्याज का? प्याज होलसेल में यहाँ 55-56 रुपये आज बिक रहा है। क्यों इतनी दाम में बढ़ोतरी हो गई? एक्चुअली अभी जो माल आता था नया प्याज वो अभी आ नहीं रहा है, तो अभी पुराना प्याज का डिमांड ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी कम है, इस वजह से दाम बढ़ रहा है। जैसे नया प्याज का सबको इंतजार कर रहा है, तो नया प्याज जब निकलेगा लगभग 15-20 दिन बाद, तब दाम में गिरावट आएगा। क्या रेट चल रहा है प्याज का होलसेल मार्केट? 55-56। अच्छा, क्यों इतनी दाम में बढ़ोतरी? प्याज ऐसी हो गई कि नया प्याज जो थी ना वो सड़ गई, वो प्याज नहीं है। अभी पुराना प्याज है, 1-2 दिन आएगा और 10 दिन 12 दिन 100 रुपये में जाएगा प्याज। प्याज का भी क्या रेट चल रहा है? प्याज तो अभी हम लोग यहाँ पर 50 से 55 बेच रहे हैं, लेकिन ऊपर का पोजीशन बहुत टाइट है। नया प्याज खत्म हो गया, सड़ गया सब। दाम बढ़ने का कारण क्या भी प्याज का? बरसात की वजह से पूरा प्याज का फसल नष्ट हो गया है, पूरा ज़्यादा साउथ इलाका में, यही कारण है जो प्याज का दाम बढ़ा हुआ है। 1300 रुपये बिक रहा है छोटा आलू, और बड़ा आलू बिक रहा है 1400-1420 मेमारी वाला। जी, तो क्यों इतना महंगा हो गया? ऊपर से ही महंगा है। क्या रीज़न है? ऊपर से ही महंगा तो किसान का, हमारा फसल तो है नहीं, जैसे रखेंगे वैसे बिकेगा। फलन कम हुआ है। फलन कम हुआ है इस बार, इसलिए आलू का भी रेट महंगा। हाँ। बाजार में आके हमने कई सब्जियों के भाव को जाना, साथ ही हमने आलू के और प्याज के होलसेल मार्केट का भी दौरा किया, जहां हमें पता चला कि आलू और प्याज के दाम में क्यों बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि उनका कहना है कि फसल इस बार बर्बाद हो गया है प्याज का, तो इसलिए दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही आलू के होलसेल मार्केट में हमें ये पता चला कि वहाँ पे आलू का इस बार फसल कम हुआ है, इसलिए वहाँ पर दाम बढ़ गया है। ऐसे ही हम आपको बाजार की हर पल की जानकारियाँ देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। त्योहारों में शहर के अलग अलग बाज़ारों में हलचल देखने को मिलती है और कुछ ऐसी ही हलचल पूजा सामग्री की दुकानों में भी देखने को मिल रही है। आज हमारे संवाददाता ने शहर के 2 पूजा सामग्री बाजार का दौरा कर अलग अलग पूजा सामग्री का रेट को जाना। आज इसकी एक झलक देखिए, पूरा कार्यक्रम हम आपको कल दिखाएंगे। पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्रियों का एक अपना ही अलग महत्व होता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली दिया बाती जहाँ वातावरण को शुद्ध बनाती है, तो वहीं अगरबत्तियाँ घर को सुगंधित बनाती है। नमस्कार, मैं प्रियंका। हमारे कार्यक्रम बाजार में आज मैं आपको पूजा सामग्री के 2 प्रसिद्ध बाजार में लेकर जाऊंगी। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम आए हुए हैं धुंधीबाग से सटे हुए पूजा सामग्री बाजार में, जहां की लाइन से आपको ढेरों पूजा सामग्री के बाजार मिलेंगे। यहां चलकर हम जानते हैं कि अलग अलग पूजा सामग्रियों के क्या रेट है और साथ ही कितने वैरायटीज़ की यहां पर पूजा सामग्रियां मौजूद हैं। कितनी वैरायटीज़ की चुन्नी आपके पास और क्या रेट है उनका? 100 वैरायटी की मेरे पास चुंदरी है जी। 20 रुपया से स्टार्टिंग है,
500 रुपया तक की है। जैसे ये चुन्नी है कितने रेट ये 20 रुपया की है। 20 रुपए की। और ये भी 20 की है। अच्छा, ये लाइन से जितनी भी चुन्नियाँ हैं 20 की है। 20 की। और वो साइड में जो लगा हुआ है साइड में ये 50 की है। वो 50 रुपए की है। और ये 10 की है। ये 10 रुपए की। ये क्या लाइन से सारी 10 रुपए की है? नहीं, उधर 30 रुपया पीस की है। अच्छा, ये सब जो है 30 रुपया पीस। 30 रुपए पीस की। जी। कितने रेट का ये? 400 रुपया की। ये कितने रेट की है? 200 की है। 200 रुपए की। जी। ये 150 रुपया। घी कितने से कितने दाम तक यहाँ पर मिलेगी? घी मेरे पास 120 रुपया से लेके 500 रुपया केजी तक है। 120 रुपया में लोकल है और जो 500 रुपया किलो में वो हल्दीराम कंपनी की है। ये गमछा पूजा में यूज होते हैं। ये कितने रेट का? 50 रुपया पीस की। 50 रुपए। जी। ये जौ है, इसका प्राइस है 20 रुपया पैकेट। ये कलश स्थापना जो होता है उसके लिए 20 रुपये की होगी। इससे बड़े वाली 40 रुपये की है। अच्छा। और ये 45 की है। अच्छा। हुमात दानी भाई कितने का है? 10 रुपये की है। हमने धुंधी बाग के पूजा सामग्रियों के बाजार में घूमा और बहुत सारी जानकारियां हासिल की। अब आपको ले चलते हैं दूसरे बाजार में जो कि चास में स्थित है। अभी हम हैं मेन रोड पीएनबी बैंक के ऊपर वाले पूजा के सामानों के होलसेल मार्केट में। यहाँ पर शादियों में इस्तेमाल होने वाले भी सारे सामान मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पूजा के भी सामग्री उपलब्ध है। ये थे बोकारो के दो प्रसिद्ध पूजा सामग्री के बाजार। यूं ही हम आपको हर पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं प्रियंका। बीएसएल कर्मियों, ठेका मजदूरों और आश्रितों के लिए बोकारो स्टेडियम में 2 दिवसीय कोरोना जांच शिविर का आयोजन 20 और 21 अक्टूबर को किया गया है। जांच सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे के बीच की जा रही है। पटरवार प्रखंड के उतासरा पंचायत के डुमर कनारी में सोमवार को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। महिला शिशु जन विकास समिति की ओर से सोमवार को नया मोड़ के पुलिस चौक के पास सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में नुक्कड़ नाटक, बैनर और हैंडबिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। 27 अक्टूबर से मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सोमवार को बीएसएल के सतर्कता विभाग की टीम की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता का विषय क्या सतर्कता से समृद्ध भारत का निर्माण संभव है रखा गया है, जिसमें बीएसएल स्कूल के क्लास 9 से क्लास 12 के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 24 घंटे में झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद आज सुबह की शुरुआत खिले हुए धूप के साथ हुई। कई इलाकों में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। दोपहर तक पल में धूप पल में छांव की वजह से हवाओं में ठंडक बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।